अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। अब हम दरसी किताब के सफ़ा नंबर 20 पर हमज़ाद मसावतों का इतलाक़ यानी हमज़ाद मसावतों का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो एक अमली काम दिया गया है पेज नंबर 20 पर आपके सामने। यहाँ देखिए कि मेरी मौजूदा उम्र x साल है, मैं सलीम हूँ और मैं सलीमा हूँ, मेरी उम्र y साल है। तो सबसे पहला बॉक्स है मसावात बनाने आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर हमें मसावात बनाने नहीं आती। तो सबसे पहले तो जब ये मसावात बनाई जाती हैं तो दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और तवज्जो पूरी होना चाहिए। तो देखिए सलीम और सलीमा की मौजूदा उम्रों का मजमू 25 है। अब दोनों की उम्र एक की x और एक की y है, तो दोनों का मजमू यानी x जमा y इज इक्वल टू 25 बन गई पहली मसावत, है ना। इसी तरह से अब ऊपर के बॉक्स में क्या दिया गया है कि सलीम की मौजूदा उम्र सलीमा की मौजूदा उम्र के दुगने से 8 कम है। तो सलीमा की उम्र का दुगना यानी 2y और 8 कम है तो यानी -8 इक्वल टू सलीम की उम्र, बन गई मसावत x इक्वल टू 2y -8। अब एक और बॉक्स यहाँ दिया गया है लेफ्ट साइड में, 4 साल कब्ल यानी 4 साल पहले, पुरानी बात है, सलीमा की उम्र सलीम की उम्र से 3 साल कम थी। 4 साल पहले की बात है यानी दोनों की उम्र में से 4 साल माइनस करना है। 4 साल कब्ल सलीमा की उम्र ना, तो सलीमा की उम्र को पहले 4 साल पहले इस तरह से लिख देते हैं, सलीमा की उम्र 3 साल कम थी। तो सलीम की उम्र से भी 4 साल माइनस करना पड़ेंगे क्योंकि 4 साल पुरानी बात है, और 3 साल कम थी तो और 3 साल कम करना पड़ेंगे, तब जाके ये मसावत तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से मसावत बनाना होती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्या बोला गया यहाँ पर मिसाल नंबर 1 में, एक मुस्ततिल का इहाता दिया गया है 40 सम। मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा है और मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई बराबर है। अब आपको यहाँ पर हम आपको मुस्ततिल बनाकर यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए ये मुस्ततिल है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी और डी, है ना। यहाँ पर ये जो ज़िला है ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है वो चौड़ाई है। अब गौर से देखिए यहाँ पर लंबाई को x लिया गया है और चौड़ाई को y लिया गया है। आपको मुस्ततिल का इहाता तो पता ही होगा, 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, ये इहाता होता है मुस्ततिल का। तो यहाँ पे लंबाई क्या है 2x है और चौड़ाई क्या है y है ना। तो 2 कॉमन अगर हम निकाल लें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इहाता हम लोग को दिया है 40। तो इस तरह से देखिए मसावत नंबर यहाँ पर 1 तैयार होती है अगर 2 को इस तरह से 4 के तकसीम 40 के तकसीम में ले लिया जाए इस तरह से। तो x जमा वाई इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 यानी 20। तो इस तरह से मसावत नंबर 1 जो ये यहाँ पर मिल जाती है। दूसरी शर्त उसने ये कहा है, कुछ इस तरह से कहा है कि मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा है। मुस्ततिल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा है। मुस्ततिल की जो लंबाई है मतलब l वो चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा है। तो इस तरह से लंबाई को x लिया गया है यहाँ पर और चौड़ाई को y लिया गया है, इस तरह से 2y प्लस 2। तो ये समझ लीजिए, ये अगर हम इसे इस्तबदाल के तरीके से हल करें तो इस्तबदाल के तरीके से भी ये हल हो सकता है और बहुत जल्दी हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर इसको मसावत को सही तरतीब दी गई है और मुरब्बा गालिब के ज़रिए इस तरह से आपके सामने यहाँ हल करके x और y की कीमत x बराबर 14 और y बराबर 6 कीमत निकाली गई है। चलिए एक अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम मसावत बनाना सीखते हैं। सवाल में 2 किस्म की घड़ियाँ आपको सामने फ़ोटो के ज़रिए दिखाई गई है। एक डिजिटल वॉच है, ये जो है डिजिटल वॉच है, और ये है क्लासिक यानी जो पुराने ज़माने की कांटे वाली घड़ियाँ। तो इनकी कुछ डिटेल दी गई है। इसको फ़रोख्त किया गया है। पहले दिन जब दुकान से फ़रोख्त किया गया था तो सुई वाली घड़ियाँ कुल मिला के 11 घड़ियाँ बिकी थी और 6 घड़ियाँ डिजिटल घड़ियाँ बिकी थी, जिनका मजमूई जो कीमत है वो 4,330 रुपये है। दूसरे दिन जब दुकान से सुई वाली घड़ियाँ 22 घड़ियाँ बिकी थी और डिजिटल घड़ियाँ 5 बिकी थी, जिनकी जो मजमूई कीमत है 7,330 रुपये है। तो
मेरी फ़रोख्त की हुई हर किस्म की एक घड़ी की कीमत मालूम कीजिए। यानी हमें एक डिजिटल वॉच की घड़ी की कीमत मालूम करना है और एक क्लासिकल वॉच की, यानी जो कांटे वाली घड़ी हैं उनकी एक घड़ी की कीमत मालूम करना है। तो हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सुई वाली घड़ियों को की कीमत को हमने एक्स फ़र्ज़ किया है और जो डिजिटल घड़ियाँ हैं उसकी कीमत को हमने वाई फ़र्ज़ किया है। तो यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे, ये सुई वाली घड़ियों की कितनी 11 एक्स है, तो 11 एक्स बता देंगे, 11 है ना, 11 घड़ियाँ बिकती हैं तो 11 एक्स, 6 घड़ियाँ बिकती है तो 6 वाई। तो दोनों की मजमूई कीमत के लिए आप मसावत क्या बनेगी, 11 एक्स जमा 6 वाई इज इक्वल टू 4,330 रुपये। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से मसावत बनेंगी, 22 एक्स जमा 5 वाई बराबर 7,330 रुपये। इस तरह से ये दोनों मसावत बनेंगी। अब इन दोनों मसावत को हल करना है। अब आपके सामने देखिए मसावत नंबर 1 और 2 इस तरह से बनी है, दोनों को इखराज के तरीके से हल करना है। तो इखराज के तरीके से हल करने के लिए यहाँ पर ज़रीबों का यकसा होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 22 है, तो क्या किया गया, मसावत नंबर 1 को 2 से ज़रब किया गया है। तो क्या बन गया था, ये 11 दूनी 22 एक्स जमा 6 दूनी 12 वाई इक्वल टू 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो इस तरह से मसाला नंबर जो 3 तैयार हो गई थी। तो मसाला नंबर 2 और 3 को फिर जब हल किया गया तो यहाँ पे 22 एक्स कैंसिल हो गया, क्योंकि तफरीक करने पर यहाँ पे अलामतें सबकी चेंज हो गई है। तो ये प्लस 22 एक्स और ये माइनस 22 एक्स कैंसिल हो गए और 12 वाई और 5 वाई, 12 में से 5 वाई चला गया तो माइनस 7 वाई बचा और 8,660 में से 7,330 रुपये जब माइनस हो गए तो 1,330 रुपये बचे। अब यहाँ पर माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाता है इस तरह से यहाँ पर, तो क्या बचता है 7 वाई इज इक्वल टू 1,330। जब वाई बराबर यहाँ पर रहता है तो 1,330 के बटे में 7 चला जाता है, तो 7 एका 7, 7 एका 7, 6 बचते हैं, बाजू में आता है 7, 9 63 और ये 0, तो 190 आती है वाई की कीमत। अब ये वाई की कीमत 190 को मसावत नंबर 1 में रखा गया है कुछ इस तरह से, देखिए 19 छंग 114 और ये 0 यहाँ पर है, फिर 1140 जो है वो 4,330 के माइनस में चला जाएगा तो 3,190 बचेगा और यहाँ पर 11 एक्स बचेगा। फिर बाद में एक्स यहाँ पर रहेगा, 3,190 के तकसीम में जब 11 जाएगा तो जिस तरह से तकसीम होगा कि 11 का 11, 11 दूनी 22, फिर 9 बचते हैं, फिर 11 9 99 और ये 0, तो इस तरह से 290 एक्स की जो कीमत है वो आ जाती है। और वाज़ह है कि हमने एक्स जो है वो घड़ी सुई वाली घड़ियों की कीमत को फ़र्ज़ किया था, इसलिए 290 उनकी कीमत आ जाएगी। और जो वाई हमारी जो कीमत आई 190, वो डिजिटल वॉच को हमने फ़र्ज़ किया था, इसलिए डिजिटल घड़ी की कीमत 190 आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो सवाल है यहाँ मुकम्मल होता है घड़ी वाला। तो चलिए स्टूडेंट, अब मश्क नंबर 1.5 की तरफ हम आ गए हैं। अब मश्क नंबर 1.5 का हम हल करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 अब आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है कि दो आदत का फ़र्क 3 है, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगने का मजमुआ 19 है, तो वो आदात मालूम कीजिए। हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं कि बड़ा अदद जो है वो x है और छोटा अदद जो है वो y है और दोनों का फ़र्क जो है वो 3 दिया गया है। तो सवाल की जो पहली शर्त है उसके मुताबिक x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये मसला नंबर 1 हो जाएगी। फिर बोला गया कि बड़े अदद का 3 गुना, बड़े अदद का 3 गुना लिख दिया और छोटे अदद का दुगना, छोटे अदद का दुगना, मजमुआ यानी प्लस कितना है 19 है, बन गई मसला नंबर 2। इतना इजीली हमने मसला बनाई, इसी तरह से मसला बनाई जाती है। अब आपका काम है एक्स और वाई की कीमत मालूम करना। अब यहाँ पर एक्स और वाई की कीमत मालूम करने के लिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो इस्तब्दाल का तरीका से हल कर सकते हैं या फिर इखराज के तरीके से हल कर सकते हैं। मैं पहले आपको इस्तब्दाल के तरीके से हल करना सिखाऊंगा। आप मसावत नंबर 1 को देखिए, मसावत 1 से देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया गया है। अगर हम x को यहाँ रखते हैं, 3 के माइनस प्लस में y को भेजते हैं, तो ये मान लीजिए मसावत नंबर 3 हमारी बन जाती है। इसे हम x की कीमत भी मान सकते हैं। अब हम मसावत नंबर 3 को 2 में रखते हैं, मसावत 3 को 2 में रखने पर इस तरह से लिखेंगे। तो मसावत नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। अब जहाँ x है वहाँ पर 3 जमा y लिख देना है,
तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 जमा 3 जरा वाई 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 19। कितना हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा और ये 9 और ये 19। 5y यहाँ रखते हैं, 19 के माइनस में 9 को भेज देते हैं तो यहाँ पर 10 बचेगा, ये 5y। y इज इक्वल टू 10 के बटे में 5 जाएगा तो 5 का 5 5 दूनी 10। तो इस तरह से y की जो कीमत है वो 2 आ जाएगी। अब जब y की कीमत 2 आ जाएगी तो हम उसको मसौद नंबर 3 में रख देंगे। y बराबर 2 को 3 में रखने पर तो मसौद नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 3 प्लस वाई है। तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस वाई यानी 2, तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से x की कीमत कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब यही अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो बिल्कुल आप ऐसे हल कीजिए, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल सही है। अब हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से आपको हल कराएंगे, जो कि इखराज का तरीका है। देखिए मसौद नंबर 1 हमारी जो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी मसौद नंबर 1 थी, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये हमारी मसौद नंबर 2 थी। अब हम मसौद नंबर 1 को जो है वो 2 से ज़रब करते हैं तो क्या बनेगी, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 6, 2 3 6, मसौद नंबर 3 बनेगी। अब मसौद नंबर 2 और 3 को जमा करेंगे हम, मसौद नंबर 2 और 3 को जमा करेंगे तो मसौद नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और मसौद नंबर 3 क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ हम प्लस कर रहे हैं तो देखिए 2y कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 3 और 2 5x हो जाएगा, इक्वल टू 16 19 और 6 25। तो यहाँ पर x इधर रखते हैं, 25 के बटे में 5 को ले जाते हैं, 5 का 5 5 5 25, x इक्वल टू 5 आ गया। अब ये x की कीमत 5 को हम मसौद नंबर 1 में रख देते हैं, तो मसौद नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई यहाँ रहेगा, 3 के माइनस में 5 जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा इधर पे, और ये माइनस माइनस इस तरह से कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं x कोमा जो y जो हमें हल सेट मिले इसके 5,2 बिल्कुल सेम मिले हैं। तो आपकी मर्ज़ी, किसी भी सवाल को आपको जैसे सहूलत है, इखराज के तरीके से करना है इखराज के तरीके से हल करें, इस्तब्दाल के तरीके से हल करना है इस्तब्दाल के तरीके से हल करें, यह आपके ऊपर है। चले बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपके सामने सवाल नंबर 2 है, ये एक अमली काम है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि y और x की कीमत मालूम कीजिए। मैं मुस्ततील हूँ, इस ज़िले की कीमत 2y, इस ज़िले की कीमत x जमा 4, और इस ज़िले की कीमत 2x जमा y जमा 8, और इस ज़िले की कीमत 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। मेरा रकबा और अहाता मालूम कीजिए। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मुस्ततिल की जो लंबाइयाँ होती है, यानी मुकाबिल के ज़िले होते हैं, वो मुतमासिल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो दोनों लंबाई को हम इक्वल बताएंगे। 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। इस तरह से ये जो मसावत है हम इक्वल बताएंगे, और यहाँ पर भी दोनों मसावत है, x जमा 4 इज इक्वल टू 2y, ये हम इक्वल बताएंगे। इससे हमें दो मसावतें बनेंगी हमारे पास। देखो 2x माइनस 4x प्लस वाई, फिर ये y भी यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू 8, हम यहाँ भेज देंगे माइनस में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बस माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। अगर हम इस मसावत को -2 से तकसीम करते हैं, अगर -2 से तकसीम करते हैं तो कुछ इस तरह से देखिए, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 चौक 8, ये जमा नफ़ी हो जाएगा, और ये नफ़ी जमा हो जाएगा, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास जो मसावत बनेगी x माइनस ये 2 2 भी कैंसिल, y इज इक्वल टू ये 4 आ जाएगा। हमें मसावत नंबर 1 मिल चुकी है, और इस तरह से यहाँ पर भी अगर हम हल करते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, ये हमें मसावत नंबर 2 मिल जाती है। अगर आप गौर से देखें इन दोनों मसावत को,
अगर हम तफरीक करते हैं, मसावत नंबर 1 से 2 को तफरीक करते हैं, तो देखो इस तरह से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। जब नफ़ी करेंगे तो सबकी अलामतें चेंज हो जाएगी। यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा और 4 4 यहाँ 8 हो जाएगा। तो y की कीमत कितनी आ जाएगी? 8। अब इसे आप कोई भी इजी मसावत में रख दीजिए y की कीमत को। यहाँ पर हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 यहाँ रख देते हैं, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, x यहाँ रखते हैं, 4 के जमा में 8 को भेज देते हैं, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। तो इस तरह से हमारे पास x की कीमत जो है वो 12 आ जाएगी। तो इस तरह से जो सवाल नंबर 2 है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब x और y की जब कीमत आ जाएगी तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करने के बाद इसका रकबा और इहाता दोनों मालूम कर सकते हैं। चलिए लंबाई की कीमत मालूम कर लेते हैं हम लोग। तो लंबाई यहाँ पर क्या है? 4x माइनस वाई है, तो 4 इंटू एक्स की कीमत 12 है और y की जो कीमत हमने लाई है वो 8 हमने लेकर आई है। तो 12 चौक 48 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब चौड़ाई मालूम कर लेते हैं। चौड़ाई क्या है? x जमा 4। एक्स की कीमत कितनी आई है? 12 आई है, तो 12 और 4 ये 16 हो जाएगी। तो चौड़ाई भी हमारी कितनी आ जाएगी? वो 16 आ जाएगी। अब मुस्ततिल का रकबा मालूम करना बहुत आसान हो जाएगा। रकबा मालूम करने के लिए लंबाई और चौड़ाई को ज़रब किया जाता है। तो लंबाई कीमत यानी 40 और चौड़ाई कीमत है 16, 16 चौक 64 और ये 0, 604 मुरब्बा सम यहाँ पर आ जाता है। और इहाता मालूम करने के लिए 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, इस तरह से 2 कॉमन निकालेंगे, लंबाई जमा चौड़ाई। तो लंबाई है 40, चौड़ाई है 16, तो ये हो जाएगा 56। और जब इसे हल किया जाएगा सम आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये सवाल नंबर जो 2 है वो मुकम्मल होता है। इसका सलूशन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि हम बढ़ सके आगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 अब आपके सामने है। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। सबसे पहले तो हम पहले फ़र्ज़ करके बताएंगे बाप की जो उम्र है, बाप की मौजूदा उम्र, वो उम्र x साल ले लेते हैं, x साल है, और बेटे की मौजूदा उम्र y साल। सवाल की जो पहली शर्त है कुछ इस तरह से कि बेटे की उम्र का दुगना, बेटे की उम्र का दुगना यानी 2y और वालिद की उम्र का मजमुआ जो है हासिल जमा कितना है? 70 है। बन गई मसला नंबर 1, सिंपल से एकदम। और आगे क्या बोला गया है? बेटे की उम्र और वालिद की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र का दुगना और बेटे की उम्र कितना है? 95। बन गई मसला नंबर 2। कितना आसानी से बन गई। अब हम इस मसावात को ज़रीब को यकसा करके यानी इखराज के तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने मसावत नंबर 1 को हमने अगर 2 से ज़रब कर दिए तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 टू ज़ 4y यानी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 यानी 140। ये मसावत नंबर 3 बन जाएगी। अब मसावत नंबर 3 में से आप मसावत नंबर 2 को तफरीक कर लें। मसावत 3 में से 2 को तफरीक कर लीजिए। कैसे करेंगे? 2x प्लस 4y पहले ये लिख देंगे इक्वल टू 140 और ये है 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। माइनस करेंगे तो सबकी अलामतें चेंज हो जाती है ना। तो 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, 4y में से 1y गया तो 3y बचा,
140 में से 95 गया तो कितना 45 बचेगा। y यहाँ रखते हैं 45 के अपॉन में 3 को, यानी तकसीम में 3 को बेचते हैं, क्योंकि ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है। 3 एक का 3, 3 एक का 3, 3 पंजे 15, y बराबर 15, यानी बेटे साहब जो है वो 15 साल के हैं, है ना। अब y की कीमत आप कहीं भी रख दीजिए। मसावत नंबर 1 में रखते हैं, x जमा 2y बराबर 70, तो x जमा 2 ज़रब 15, y की कीमत 15 है ना, तो 15 रख दी, तो x जमा 15 दूनी 30 और ये 70। क्या करेंगे, x यहाँ रखते हैं, 70 के माइनस में 30 को भेजेंगे, कितना आ जाएगा 40, यानी वालिद साहब जो है वो 40 साल के हैं। तो आखिर में आपको एक लाइन लिखनी होगी, इसलिए, इस तरह से, इसलिए वालिद की मौजूदा उम्र, वालिद की मौजूदा उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 15 साल है। इस तरह से आपको मुकम्मल करना है। तो ये है सवाल नंबर 3, बड़ा ही सिंपल और आसान। बगौर आप सवाल का मुताला करें और दी गई हिदायत के मुताबिक उन शर्तों को मसावात में लिखिए, तब आप आसानी से मसावात बना पाएंगे। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में क्या लिखा गया है कि एक कसर का नसब नुमा उसके शुमार कुनिंदे से दुगने से 4 बड़ा है। अगर हम आपको इस तरह से बताएं कि कसर किसे कहते हैं, मान लीजिए x बटे वाई एक कसर है, ऊपर वाला नंबर जो होता है वो शुमार कुनिंदा होता है, शुमार कुनिंदा, और नीचे वाला जो नंबर होता है वो नसब नुमा होता है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक कसर का नसब नुमा यानी y उसके शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है, शुमार कुनिंदे के दुगने से 4 बड़ा है। कौन, नसब नुमा। बन गई पहली मसवाद। इसको सही तरतीब में लिख लेते हैं, 2x के माइनस में y को लेकर आ जाते हैं और 4 को यहाँ भेज देते हैं माइनस में, तो कुछ इस तरह से नजर आएगा ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये हमारी मसला नंबर 1 बन जाएगी इस तरह से। अब सवाल आगे पढ़ते हैं। हमें बोला गया है कि अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में से 6 अगर 6 कम कर दें यानी नफ़ी कर दें, तो नसब नुमा शुमार कुनिंदे का 12 गुना हो जाएगा। दोनों में से 6 कम कर दें, अच्छा ठीक, दोनों में से 6 अगर हम कम कर देते हैं तो नसब नुमा जो है और शुमार कुनिंदे का 12 गुना हो जाएगा। तो शुमार कुनिंदे को 12 गुना कर दो, बन गई मसवाद। अब इसको हल कर लेते हैं पहले ताकि दूसरी मसवाद बन जाए। y माइनस 6 इक्वल टू 12 ज़रब x, 12x, 12 छंग 72 है ना। 12x के माइनस में y को यहाँ लेकर आते हैं, -6 के जमा में 72 को मैं यहाँ लेकर आता हूँ। तो कुछ इस तरह से सही क्रम में अगर लगा देंगे, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 72 में से 6 जब नफ़ी होते हैं तो 66 मिलता है। ये मसला नंबर 2 बन गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, मसला नंबर 1 को और 2 को तफरीक करते हैं। मसला नंबर 2 में से 1 को तफरीक करते हैं, तो पहले मसला नंबर 2 लिख लेते हैं। 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 और ये क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब माइनस करना है तो सबकी अलामतें चेंज हो जाएगी, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाई माइनस वाई गया, 12x में से 2x गया तो कितना बचा 10x, और 66 और 4 70। तो हम यहाँ x रखते हैं, 70 के बटे में 10 को भेजते हैं, तो 10 10 का 10 10 7 70 यानी x बराबर 7 आ गया। अब x की कीमत कहीं भी रखें आप, मसावत नंबर 1 में रख देते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो 2 ज़रब 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 2 सत्ते 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो माइनस वाई इधर रखते हैं, -4 के माइनस में 14 को भेजते हैं, तो -18 हो जाएगा ये, और ये माइनस वाई, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 18। तो हमारी जो कसर होगी वो कुछ इस तरह से, यानी x अपॉन वाई इज इक्वल टू 7/18, कुछ इस तरह से हमारी कसर मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 4 का सलूशन बहुत ही सिंपल और आसान है। ध्यान से सवाल को पूरा पढ़ें और दी गई हिदायत के मुताबिक मसावत बनाइए।
चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या बोला गया सवाल नंबर 5 में, 10 टन की गुंजाइश रखने वाले बार बरदार ट्रक में अगर ए और बी दो किस्म के मखसूस वजन के बॉक्स रखे गए, अगर ए किस्म के 150 बॉक्स और बी किस्म के 100 बॉक्स रखें तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी हो जाती है। आगे क्या बोला गया कि अगर ए किस्म के 260 बॉक्स रखे गए ट्रक में तो 10 टन कम मुकम्मल करने के लिए, पूरी होने के लिए बी किस्म के जो है 40 बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो हर बॉक्स की किस्म का वो जो वजन है, यानी हर टाइप की जो बॉक्स है उसका वजन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो दे दिया गया है एक टाइप के बॉक्स है और बी टाइप के बॉक्स है, तो हम कुछ देर के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि ए किस्म की जो बॉक्स है, ए किस्म के बॉक्स का वज़न x है, x किलोग्राम, और बी किस्म के बॉक्स का वज़न y किलोग्राम है। इस तरह से हम फ़र्ज़ करते हैं। तो हमें बोला गया है कि ए टाइप के कितने है बॉक्स, 150, 150, तो 150x, बी टाइप के 100 बॉक्स यानी 100y इक्वल टू 10 टन, 10 लिख देंगे इधर पे, मसला नंबर 1 बन गई हमारी। अब हमें क्या बोला गया है, दूसरी मसाद के लिए हमें बोला गया है कि अगर 260 किस्म की अगर ए बॉक्स है तो 10 टन कंप्लीट करने के लिए 40 बॉक्स वाई टाइप के अपना बी टाइप के चाहिए, यानी तो 40 वाई, तो वो 10 टन हो जाता है। ये मसला नंबर 2 है हमारी। अब ये मसावतें जो है ना ये काफ़ी बड़ी हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं। मसावत नंबर 1 को जो है ना वो 10 से तकसीम कर लेते हैं हम लोग, और मसावत नंबर जो 2 को है ना, दो को भी 10 से तकसीम कर लेते हैं। तो ये एक नई मसावत बनेगी हमारे पास कुछ तरह से, 15x जमा 10y इक्वल टू 1, मसला नंबर 3 बन जाएगी, है ना। और मसला नंबर 2 को भी 26x जमा 4y इक्वल टू 1, ये मसला नंबर 4 बन जाएगी, है ना। अब क्या करेंगे, अब दोनों मसालों को हल करने के लिए ज़रीब यकसा चाहिए। हमारे पास तो ज़रीब अलग अलग है, यहाँ 15 है, यहाँ 26 है, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है। तो अब ज़रीब सेम कैसे बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ नंबर से ज़रब करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मसात नंबर 3 को हम 2 से ज़रब करते हैं और मसात नंबर 4 को हम 5 से ज़रब करते हैं, कुछ इस तरह से, और बाद में इसको तफरीक कर लेंगे। तो देखिए क्या बनता है, 2 से ज़रब करते तो 15 दूनी 30x जमा 20y बराबर 2 एका 2, और 4 से अगर ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, मसला नंबर 4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 26 पंजे 130x और 5 चौक 20y इक्वल टू ये 5। अब इसको क्या करेंगे, नफ़ी कर लेंगे, तफरीक करेंगे, तो अलामत सबकी चेंज हो जाएगी। 20y गया, 130 में से 30 गया तो 100 बचा, 100x, वो भी माइनस में, है ना, इक्वल टू यहाँ पे कितना बचता है, -3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, 100x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/100, ये हमारे x की कीमत आ गई। अब ये x की कीमत हम कहीं भी रख सकते हैं। चलिए मसाला नंबर 3 में रखते हैं, 15 ज़रब x की जगह पे 3/100 जमा 10y इक्वल टू 1, तो कितना जगह है, 15 तिया 45/100 जमा 10y इक्वल टू 1। 10y यहाँ रखते हैं, 1 के माइनस में 45/100 को भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, जब यहाँ तिरछा ज़रब होगा तो 100 एका 100 माइनस 45/100 और यहाँ पे 10y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, 100 में से 45 जब माइनस होगा तो 55 आएगा, 55/100। अब यहाँ पे 10y बचता है, तो y यहाँ रखते हैं, 55 के बटे में 100 के ज़रब में 10 को भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, 55/1000। तो जब इसको अगर हम हल करते हैं तो इस तरह से ये जो बॉक्स के वज़न है ये यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अगर हम जो ए टाइप की जो बॉक्स है जिसका आंसर 3/100 आया है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 0.03 टन इस तरह से बताएंगे, है ना। ऊपर 2 अदद के बाद इशारे लग जाएगा, और यहाँ पर भी 55/1000 है तो ऊपर 3 अदद के बाद इशारा लगेगा, तो 0.055 इतना टन वज़न है बी टाइप के बॉक्स का, 0.055। तो ये सवाल यहाँ मुकम्मल होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल है, आसान है।
अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। क्या बोला सवाल नंबर 6 में? माजिद ने 1900 किलोमीटर सफर करने के दौरान कुछ फासला बस के जरिए तय किया और बाकी फासला हवाई जहाज के जरिए पूरा किया। बस की जो औसत रफ्तार थी वो 60 किलोमीटर फी घंटा थी और हवाई जहाज की जो औसत रफ्तार है वो 700 किलोमीटर फी घंटा। अगर उस सफ़र के लिए उसको 5 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के ज़रिए कितने किलोमीटर सफ़र तय किया, ये हमें मालूम करना है। जब भी कभी ऐसे फासला रफ्तार वाले अगर सवाल आ जाए तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि 9th स्टैंडर्ड में जो सबक नंबर 1 था हमारा साइंस का, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। हमने पढ़ा था रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें वहाँ करना है। मान लीजिए कि माजिद ने बस के ज़रिए x किलोमीटर का फासला तय किया, तो हम यहाँ लिखते हैं फ़र्ज़ किया कि माजिद ने बस के ज़रिए x किलोमीटर और जहाज़ के ज़रिए y किलोमीटर का फासला तय किया। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया। तो हम बस के लिए अगर हमको बताना रहेगा कि बस के लिए जो दरकार वक्त कितना लगा, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले कुछ इस तरह से चेंज कर लेंगे, ऐसे है ना। वक्त को ज़रा यहाँ रख देते साइड में और फासले के बटे में रफ्तार को ले लेते हैं, रफ्तार। अब उसने 60 किलोमीटर फी घंटा बस के लिए बताया है और जहाज़ के लिए 700 किलोमीटर बताया, तो इसमें इसको फिट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं बस के ज़रिए दरकार वक्त। तो कैसा रहेगा, फासला जो है बस के लिए हमने x किलोमीटर फ़र्ज़ करे बटे रफ्तार उसकी थी 60 किलोमीटर इक्वल टू ये बस का वक्त हो गया, है ना। इतने उसको समझ लो घंटे लगे इसको। और जहाज़ के ज़रिए दरकार वक्त, तो y बटे कितना आ जाएगा 700। ये इतने घंटे उसको जहाज़ के ज़रिए लगे। अब क्या करते हैं, सवाल में हमको बोला गया है कि 1900 किलोमीटर का फासला उसको तय करना था, तो दोनों उससे उसने सफ़र किया बस से और जहाज़ से। तो बस का जमा जहाज़ का कुल मिला के 1900 किलोमीटर, ये मसला नंबर 1 हो गई अपनी, है ना। फिर मसला नंबर जो 2 है, इन दोनों को जमा कर देंगे, x बटे 60 और y बटे 700 इक्वल टू कितने, उसको 5 घंटे लगे। इस सफ़र के दौरान उसको कितने 5 घंटे लगे, तो उन्हें 5 लिख दिए। मसला नंबर 2 बन गई हमारी। लेकिन अब ये जो मसला नंबर 2 अभी फ़िलहाल बनी नहीं है, ख़ती मसवात नहीं बनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए नसब नुमा से 60 और 700 को हटाने के लिए, जैसे कि 7 छंग 42 होता ही है, नसब नुमा के जो नंबर है 60 और 700, जब हम इसको ज़रब करेंगे, तो कुल मिला के 7 छंग 42 और 1 2 3 3 0, तो 42,000 से अगर हम इसको ज़रब करते हैं कुछ इस तरह से, 42,000 से अगर हम ज़रब करते हैं इसको कुछ इस तरह से, तो देखो हमको एक ख़ती मसात मिल जाएगी। तो ये 2 0 कैंसिल, साते का साथ 7 छंग 42 और ये 60 बचा इधर पे, ये 1 0 कैंसिल, 6 का 6 6 सत्ते 42 और ये 700 वाई इधर बचा, है ना। तिरछे तरफ भी करके हल कर सकते तो आ सकता था ये 700x जमा 60y इक्वल टू 1 2 3 0। तो इस तरह से हमारी मसला नंबर 2 बनती है। अब आपको दोनों मसावातों को सेम यकसा करने के लिए आपको मसला नंबर 1 को 60 से ज़रब करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगी मसावत, 60x 60y 1,14,000 आ जाएगा। ये मसला नंबर समझ लीजिए 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 2 और 3 को तफरीक कर लेंगे। 700x जमा 60y इक्वल टू 2140।
और ये 60x 60y 114000 माइनस करेंगे तो सबकी अलामतें चेंज हो जाने वाली है ना। तो ये गया, ये 640 आ जाएगा, 640x, ये 96,000 आ जाएगा यहाँ पर। फिर x के नसबनुमा में 96,000 के अपॉन में हम 640 को ले जाते हैं, एक ज़ीरो कैंसिल, और इसको जब हल करते हैं तो हमें कुछ 150 मिलता है। तो इस तरह से हमें x की कीमत जो है वो 150 मिल जाती है यहाँ पर। अब x की कीमत आप मसौदा नंबर 1 में रख दीजिए, मसौदा नंबर 1 में रखते हैं यहाँ पर x जमा वाई बराबर 1900 है ना, 150 रख देते हैं, y यहाँ रखते हैं 1900 के माइनस में 150 को भेज देते हैं, तो ये 1750। यानी बस से जो रफ्तार थी, माजिद जिस बस से सफ़र कर रहा था उसकी जो वो 150 किलोमीटर का फासला उसने बस के ज़रिए तय किया, और जहाज़ के ज़रिए उसने 1750 किलोमीटर का फासला तय किया। तो इधर पहले हम लिखेंगे बस के ज़रिए तय करदा फासला 150 किलोमीटर है। वैसे बस के ज़रिए हमें मालूम करना था। तो उम्मीद है आपको ये सवाल जो है सलूशन समझ में आया होगा। इस तरह से ये पूरा सलूशन आपके सामने है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। धीरे धीरे स्लोली मसावत को छोटा बनाकर, यहाँ पर हमने काफ़ी बड़ी बन गई है मसावत, इसको मसावत को छोटा बनाकर भी आप हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जिस तरह से हमने आपको समझाया आप बिल्कुल वैसे ही करें, आप इसको आसान बनाकर भी हल कर सकते हैं। अगर और पॉसिबल है इसको आसान बनाना तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मश्क है 1.5 यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए, और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खानसा अकेडमी। शुक्रिया।